कंचन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे दुनिया के 10 देश एक ऐसे क्लब में शामिल हुए जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, डर की और कुछ बहुत गहरे राजों की। पता है, जब अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था तो उन्हें लगा कि इससे दुनिया में सुरक्षा आएगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। उस एक धमाके ने सुरक्षा नहीं बल्कि हथियारों की एक ऐसी खतरनाक दौड़ शुरू कर दी जो आज भी जारी है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये खतरनाक रेस, इसकी जड़ें हैं एक जर्मन लैब में, जहाँ एक ऐसी वैज्ञानिक खोज हुई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है 1938 की। जर्मनी में कुछ साइंटिस्ट्स ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने एटम को तोड़ने का तरीका खोज निकाला जिससे एक चेन रिएक्शन के जरिए बेहिसाब एनर्जी निकल सकती थी। इस एक खोज ने सही मायनों में पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला कर रख दिया। अब देखिए, जैसे ये खोज हुई, खलबली मच गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तुरंत अमेरिका को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चेताया कि नाजी इस साइंस का इस्तेमाल एक खतरनाक हथियार बनाने में कर सकते हैं। बस इसी एक चेतावनी ने जन्म दिया इतिहास के सबसे सीक्रेट और महंगे प्रोजेक्ट को, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका ने डर के मारे कि कहीं जर्मन उनसे पहले बॉम्ब न बना लें, अपनी जीडीपी का लगभग 1% इस एक काम पर लगा दिया। जरा उस सीन को सोचिए। पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन को खबर मिलती है कि उनका टेस्ट कामयाब हो गया है। वो बड़े ही कैजुअली सोवियत लीडर स्टालिन को बताते हैं कि हमारे पास एक नया बहुत ताकतवर हथियार है। उन्हें लगा स्टालिन चौंक जाएंगे, पर स्टालिन ने बस सिर हिलाया, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बहुत अंदर तक घुस चुके थे। स्टालिन को सब कुछ पहले से पता था, और स्टालिन की बस उसी एक खामोशी ने साफ कर दिया था कि अमेरिका का एकाधिकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। यहीं से कोल्ड वॉर की असली न्यूक्लियर दौड़ शुरू हुई। जैसे एक के बाद एक डोमिनोज गिरते हैं, तो क्लब का दूसरा मेंबर बना सोवियत यूनियन। वो लोग तो पहले ही अलर्ट हो गए थे जब उन्होंने देखा कि वेस्ट के साइंटिस्ट ने अचानक न्यूक्लियर फिजिक्स पर रिसर्च पेपर छापने बंद कर दिए। उन्हें शक हो गया। उनके जासूसों ने अमेरिकी डिजाइन तो चुरा लिए, पर उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? पकड़े गए जर्मन साइंटिस्ट से हर एक डिटेल को वेरीफाई करवाया, और फिर 1949 में अपना बॉम्ब टेस्ट करके अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब लिस्ट में तीसरा नाम है यूनाइटेड किंगडम का। पता है, ये लोग तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका के पार्टनर थे, साथ मिलकर काम किया था। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, अमेरिका ने कानून पास किया और सारी जानकारी शेयर करने से मना कर दिया। ब्रिटेन को ये एक बहुत बड़ा धोखा लगा, तो दुनिया में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा, और 1952 तक वो भी न्यूक्लियर पावर बन गए। लेकिन ये रेस अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अब सिर्फ एटम बॉम्ब की बात नहीं थी। साइंटिस्ट सब एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे थे जो हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा ताकतवर था। हाइड्रोजन बॉम्ब, इसे फ्यूजन बॉम्ब भी कहते हैं, मतलब तबाही का एक बिल्कुल नया लेवल। तो अब तक ये रेस सिर्फ सुपर पावर्स के बीच थी, लेकिन अब इस क्लब में कुछ नए देश आने वाले थे, और उनकी वजह सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव भी था। चौथा मेंबर फ्रांस। 1956 के स्वेज क्राइसिस में उन्हें जो बेइज्जती महसूस हुई, उसने सब कुछ बदल दिया। उनके प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने तय कर लिया कि फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर, खासकर अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, पर वो नहीं माने। 1960 में उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया को बता दिया कि फ्रांस भी एक बड़ी ताकत है। और फिर आया नंबर 5, चीन। इनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। शुरू में सोवियत यूनियन ने मदद की, पर फिर दोनों देशों में राजनीतिक अनबन हो गई और सोवियत ने अपनी सारी मदद खींच ली। चीन अकेला पड़ गया। पर इसके बाद चीन ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। 1964 में अपना पहला एटम बॉम्ब टेस्ट करने के सिर्फ 2.5 साल के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर लिया। किसी भी देश ने इतनी तेजी से ये छलांग नहीं लगाई थी। तो जैसे जैसे ये क्लब बड़ा होता गया, बॉम्ब बनाने के कारण भी बदलते गए। अब बात करते हैं उन देशों की जिनकी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं के पीछे थी गहरी क्षेत्रीय दुश्मनी और जबरदस्त गोपनीयता। तो इस क्लब का सबसे मिस्टीरियस, सबसे रहस्यमयी मेंबर कौन है? एक ऐसा देश जिसने आज तक ऑफिशियली माना ही नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। जी हाँ, वो देश है इजराइल।
फ्रांस की मदद से उन्होंने रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी बनाई। जब अमेरिकन इंस्पेक्टर्स वहां जांच करने पहुंचे तो उन्हें नकली दीवारों और छिपी हुई लिफ्टों के जरिए धोखा दिया गया। पूरी दुनिया को इसकी सच्चाई पता चली 1986 में, जब मोर्देकाई वानुनु नाम के एक टेक्नीशियन ने अपनी जान पर खेलकर वहां की तस्वीरें लीक कर दी। 7वें नंबर पर आया भारत। जरा सोचिए, एक तरफ न्यूक्लियर पावर वाला चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इस जियोपॉलिटिकल घेराबंदी को महसूस करते हुए भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। 1974 में उन्होंने एक टेस्ट किया, पर उसे नाम दिया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। हालांकि 1990 के दशक तक भारत ने अपने प्रोग्राम को पूरी तरह से एक हथियार के तौर पर तैयार कर लिया। भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर राइवलरी को समझना बहुत जरूरी है। भारत का मोटिवेशन था चीन और पाकिस्तान से अपनी रक्षा करना, वहीं पाकिस्तान का मोटिवेशन था भारत से मुकाबला करना। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है उनकी पॉलिसी में। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले हमला नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं अपनाई है, जिसका मतलब है कि वो पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9वां देश बना पाकिस्तान। 1971 की जंग में भारत से हारने के बाद वहां के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। और इस मिशन के हीरो बने साइंटिस्ट AQ खान। उन्होंने नीदरलैंड से सेंट्रीफ्यूज के टॉप सीक्रेट डिजाइन चुराए, जिससे पाकिस्तान को एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिल गया। और 1998 में जैसे ही भारत ने अपने टेस्ट किए, उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक कई टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। कोल्ड वॉर खत्म होने पे बहुत लोगों को लगा कि अब ये न्यूक्लियर हथियारों का खतरा शायद कम हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब बात करते हैं इस क्लब के आखिरी कुछ मेंबर्स की, और इनमें से एक की कहानी तो न्यूक्लियर हिस्ट्री में सबसे अलग है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन 1980 के दशक तक रंग भेद की वजह से दुनिया से अलग थलग पड़े साउथ अफ्रीका ने चुपचाप अपने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए थे। लेकिन उन्होंने जो इसके बाद किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब साउथ अफ्रीका में रंग भेद का शासन खत्म हुआ तो नई सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक किसी और देश ने नहीं लिया। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने सारे न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए, सारे ब्लूप्रिंट्स जला दिए। साउथ अफ्रीका दुनिया का इकलौता देश है जिसने न्यूक्लियर हथियार बनाने के बाद उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और अब आते हैं इस क्लब के 10वें और फिलहाल आखिरी मेंबर पर, नॉर्थ कोरिया। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, अपने शासन को बचाए रखना। किम डायनेस्टी को हमेशा ये डर रहा कि अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हुए तो अमेरिका उन पर हमला कर देगा। उन्होंने कई संधियां तोड़ी, धोखे दिए और आखिरकार 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके इस क्लब में शामिल हो गए। पर यह कहानी सिर्फ इन 10 देशों पर खत्म नहीं होती। एक और जरूरी बात है, न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट्स के तहत अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियार आज भी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की और बेलारूस जैसे देशों में तैनात हैं। तो आज की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी अब कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं रह गई है। ये 80 साल पुरानी साइंस है। अगर आज कोई देश बॉम्ब नहीं बना रहा तो उसकी वजह साइंस की मुश्किल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और दबाव है। तो सवाल यही रह जाता है, इस क्लब का अगला मेंबर कौन होगा? सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक वीडियो के लिए कंचन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें।